साथियों नमस्कार, मैं योगेश शर्मा फ्यूचर प्रो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी की कड़ी में अगली वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह विनम्र निवेदन कि आप हमारी वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो लॉन्च हो उसकी सूचना तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इस चार्ट के विषय में। ये क्या है? आपने आरंभ में देखा कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर काट रहे हैं। यह भी ब्रह्मांड ही है। ये ब्रह्मांड की तरह ही 360 डिग्री हैं। ये 12 भाव, जो 12 खाने बने हैं, इन 12 खानों को 30 डिग्री का एक खाना 12 360 डिग्री, जो कि भचक्र हमारा है। जब एक व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म के समय पर जो घूमते ग्रह हैं, जो हमने पहले वीडियो में दिखाया, वह ग्रह एक फिक्स हो जाते हैं एक जगह पर। जैसे ही एक बालक ने जन्म लिया वैसे ही जो है ये ब्रह्मांड का नक्शा उसका छप गया, जिसे हम उसकी जन्म कुंडली कह देते हैं या कहते हैं। अब जब हमने बात की थी कि इन कुछ कुंडली के अंदर आप देखें तो 4 चौकोर और 8 त्रिकोण हैं, जिनके नाम अलग अलग कहे गए हैं, बताए गए हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो इन 4 भावों की, जो 4 चौकोर हैं, जब एक व्यक्ति अपना रहने के लिए घर बनाता है तो उसके बनाने से पहले नींव खोदी जाती है, या आज का नई टेक्नोलॉजी में कॉलम्स के ऊपर घर बनाया जाता है। तो ये जो 4 खाने हैं, ये 4 खाने इस जीवन के, इस शरीर के, इस जातक के वो कॉलम्स हैं या वो नींव है जिसके ऊपर इस जातक का जीवन चलना है या आगे खड़ा होना है। कितना मजबूत रहेगा, कैसे रहेगा, कैसी परफॉर्मेंस रहेंगी, वो इन 4 भावों से पता लगती हैं। ये केंद्र हैं और बाकी की चीज़ें इन 8 जो त्रिकोण हैं, इन त्रिकोणों से, इन त्रिकोणों के अलग अलग नाम हैं। इन त्रिकोणों के अलग अलग नाम हैं जो कि अब हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं। 360 डिग्री का भचक्र, 30 डिग्री की एक राशि, 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र, और नक्षत्र के भी 4 पद होते हैं। जब जातक का जन्म होता है, पंडित ज्योतिषीय आधार पर बालक का नामाक्षर देते हैं। नामाक्षर जो है वो नक्षत्र के पद से आता है, जो कि 3 डिग्री 20 मिनट का एक पद। किसी नक्षत्र के कौन से 4 चरणों में से कौन से चरण में बालक ने जन्म लिया, जातक ने जन्म लिया, उस पद के आधार पर, उस नक्षत्र पद के आधार पर बालक के नामकरण या नामाक्षर की गणना की जाती है। अब हम बात करते हैं इन भावों के नाम देने की। जैसे हमने बताया था, जो रफली एक जो नाम दिया था, लग्नात् तनु धनम भ्राता सुखम पुत्र रिपु स्त्रिय मृत्युष्य धर्म कर्म आय व्यश्चेति यथाक्रमात्। इस क्रम में इनको भावों को नाम दिए गए। लेकिन अब इनकी हम संज्ञाओं की भी बात कर लेते हैं। संज्ञाओं की बात हम करते हैं तो आप देखें 1 2
3। ये बना त्रिकोण, बहुत बड़ा त्रिकोण बना। ये छोटे छोटे त्रिकोण हैं, ये बहुत बड़ा त्रिकोण बना जब हम 3 भावों को मिलाते हैं। इन भावों को यानी 1, 5, 9 भाव कहलाते हैं त्रिकोण। 1, 4, 7, 10। यहां पर एक चीज का ध्यान रखिए, गिनती वही जगह से शुरू होगी जहां पर हम उन्हें उंगली रखी है। अगर हम यहां से गिनती करें तो एक उस पहले भाव को कहा जाएगा जहां से हम गिनती आरंभ कर रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 1, 4, 7, 10 ये हमारे केंद्र भाव हैं। ये हमारे केंद्र भाव हैं। अब आप यहां पर देखिए, ये एक दोनों जगह कॉलम है, क्यों कॉमन हो रहा है, केंद्रों में भी और त्रिकोणों में भी। तो जब हम त्रिकोण की बात करेंगे या केंद्र की बात करेंगे तो इसको एक को यहां से हम हटा देंगे, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस अलग है। इसको हम लग्न कहते हैं, सब कुछ, पूरे जीवन का आधार पहला भाव है। अब हम आगे की बात करते हैं। अब इसमें देखें 4 और 8, 4 और 8, इन भावों को नाम दिया गया है चतुरस्र का। 4 और 8 चतुरस्र। फिर 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10 और 11 ये भाव हैं उपचय। इन भावों को नाम दिया गया है उपचय का। इनको छोड़ करके 3, 6, 10, 11 उपचय, और इन तीनों को छोड़ करके जो भाव बचे उनको अनुपचय की संज्ञा दी गई है। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 12। 3, 6, 10, 11 उपचय, और इनसे बचे हुए भाव उनको अनुपचय की संज्ञा दी गई है। छः, 8, 12, 6, 8, 12 ये त्रिक भाव कहे गए हैं। 6, 8, 12 त्रिक भाव कहे गए हैं। इनको कुंडली में सबसे अशुभ भावों में माना गया है। इन भावों को, इसीलिए इनको त्रिक नाम दिया गया है। त्रिक भाव 3, 6, 8, 12 ये अभी उसके हिसाब से चल रहा है, जबकि इन भावों की इतनी इंपॉर्टेंस है आप विश्वास नहीं कर सकते। आगे आने वाली वीडियो में आप सीखेंगे कितने बढ़िया भाव ये भी हैं। 2 भाव और 7 भाव, इन 2 भावों को मारक भाव की संज्ञा दी गई है। मारक का अर्थ मृत्यु से भी कदापि ना लगाएं। मारक का मतलब कष्ट भी हो सकता है, आर्थिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन आप इसे कष्ट को मान करके चलें। अभी 2, 5, 8, 11 2, 5,
8 11, 2 5 8 11। ये जो भाव हैं इन भावों को पणफर कहा गया है। इन भावों को पणफर कहा गया है। और 3 6 9 12 ये भाव कहे गए हैं आपोक्लिम। ये भाव कहे गए हैं आपोक्लिम। तो जो ये जन्म कुंडली बनी, उस जन्म कुंडली के अंदर ये सारी स्थिति इन भावों को, जैसे 4 जो चौकोर हैं इनको केंद्र का नाम दिया गया, बाकी जो 8 त्रिकोण हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये नामों को अपने मस्तिष्क में अच्छे से बिठा लेना है, ताकि जब आप प्रिडिक्शन की बात पर आएंगे तब इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद में ही आप कुछ बोलने की स्थिति में बात आ पाते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। धन्यवाद।